हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईटी एंड ट्रेडर। तो आज मैं आपको गैप अप ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा। गैप अप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या लॉजिक होता है, क्या रीजंस। ये प्रॉफिट आप जो देख रहे हो, सबसे पहले इस प्रॉफिट पे मत जाना। मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूं, फिर मैं आपको आरओआई के माध्यम से समझाऊंगा। देखो, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं एमआईएस ऑर्डर प्लेस करके आपको 25 क्वांटिटी में दिखा देता हूँ। चलो, मैं इसका 25 क्वांटिटी एमआईएस प्लेस कर देता हूँ। ओके, डन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऐसे चलने लग चुका है। एक्चुअली 7 लाख का प्रॉफिट है। अब ये 7 लाख का प्रॉफिट बनाने के लिए कितना रुपया मैंने लगाया वो मैं आपको समझा देता हूँ। 7 लाख के प्रॉफिट को बनाने के लिए टोटल जो पैसा आज डिप्लॉय हुआ है वो हुआ 28 लाख रुपए। 28 लाख का आप 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाए हो। आप मुझे जरा आरओआई बताना। लोगों को लगता होगा कि सौरभ भाई हर दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। नहीं मेरे भाई, जैसे एक्सपायरी के दिन 23 लाख हुआ था, इसके पहले वाले दिन वो अच्छा दिन था, वो बहुत अच्छा रिटर्न था, लेकिन आज उतना अच्छा रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन यही चीज आपको समझनी है कि ऑप्शंस बायर के लिए रिग्रेट नाम की चीज, इमोशंस नाम की चीज और फोमो नाम की चीज, ये 3 ऐसी चीजें हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से REF निकाल दिए तो आप जो प्रॉफिट पाओगे उसमें एंजॉय करोगे। ये चीजें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी कि क्यों पहले पोजीशन बुक करें, क्यों ना करें। जब आप धीरे धीरे लॉसेस लेने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, जो सौरभ भाई बता रहा था वो तो सच निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो लाइव में यार ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। ये 7 लाख छोड़िए, इससे बड़े बड़े प्रॉफिट जो होते थे वो निगेटिव में चले जाते थे। तो मैंने रिग्रेट, उसके बाद इमोशंस और फोमो, REF को अपनी जिंदगी से हटा दिया। अब आज हम लोग बात करेंगे कि गैप अप या गैप डाउन ट्रेडिंग को कैसे समझे। वापस आइए यहाँ चार्ट पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मुझे पता है कि आप लाइक कमेंट कहे बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कंटेंट कोई नहीं दिया होगा अभी तक। अब सबसे पहले 2 चीजें बहुत ध्यान से समझिए। क्या होता है मार्केट के अंदर? एक होता है सिग्निफिकेंट गैप अप स्लैश गैप डाउन। ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है इनसिग्निफिकेंट गैप अप और गैप डाउन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रीवियस डे की हिस्ट्री क्या है। देखिए, हमेशा मार्केट के अंदर 2 चीजें समझ के रखिए। अगर मार्केट आपका क्लोजिंग बेसिस पर जो प्रीवियस डे था, क्लोजिंग बेसिस पर कुछ बुलिश बिहेवियर दिखाया है, स्लैश बिहेरियस बिहेवियर दिखाया है, इसको नोट डाउन करिए। दूसरी चीज, FII और रिटेल और DIIs के डेटा को ट्रैक करिए। अब अगर आज आप जाएंगे तो आपको यह चीज साफ साफ समझ में आएगी कि पिछले 3 कंसेक्यूटिव डेज से मार्केट के अंदर FIIs नेट बायर हो चुके हैं। अब इसमें से आपको यह पहचानना पड़ेगा कि FII जो नेट बायर हुए हैं वो क्या शॉर्ट कवरिंग यानी अपनी पोजीशन को कवर किए हैं, या एक्स्ट्रा लॉन्ग ऐड किए हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऐड करना आपके लिए भलाई है, शॉर्ट कवर करना आपके लिए भलाई नहीं है। एक्स्ट्रा, अगर मान लो मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर हूं और मैंने पहले कुछ दिन तक बिकौली की है, मार्केट को नीचे गिराया है, अब मैं सोच रहा हूं कि यार मैं प्रॉफिट बुक करके अपना निकलूं, तो यहां से कहीं से भी फ्रेश नेगेटिव साइड का व्यू बन सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग एडेड है तो ये एक एक्स्ट्रा बुलिश सिग्नेचर है कि आप आगे जा सकते हो। तो पिछले 3 दिन के डेटा से सबसे पहले हमने ये अनुमान लगाया कि यार मार्केट के अंदर FIIs खरीदारी कर रहे हैं, FIIs अच्छे खासे लॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें कंफर्टेबिलिटी ये समझ में आ गई कि मार्केट आज के दिन बुलिश बिहेव कर सकता है, अभी भी कर सकता है, अभी भी आप 100% कंफर्म नहीं हो। अब मार्केट के अंदर सेकंड जो रोल प्ले करता है, एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया कि क्या है गैप अप, गैप डाउन, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। अब समझिए, जब भी मार्केट के अंदर, अगर मार्केट आज का यहां पर क्लोजिंग किया और मार्केट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता रहा हूं, और अगर बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप हुआ 250 पॉइंट के ऊपर और गैप डाउन हुआ 250 पॉइंट के नीचे, तो इसका मतलब है ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट गैप अप। 250 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर खुलना प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, या 250 पॉइंट नीचे खुलना प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और सिग्निफिकेंट नंबर ये शो करता है कि यार बायर्स अब फुल कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि उनको अच्छे प्राइस पे मिल गया। जो यहां पर शॉर्ट किए होंगे वो निकलेंगे और अच्छे मूवमेंट जाएगा, फिर रिकवर करेगा, फिर ऊपर जाएगा। सेम चीज आज के दिन में भी अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इनसिग्निफिकेंट गैप अप क्या है? बिलो 170 पॉइंट, ये इनसिग्निफिकेंट गैप अप या गैप डाउन है। यानी ये आपका कुछ भी कर सकता है मार्केट। जो प्राइमरी ट्रेंड है आपका,
170 पॉइंट गैप अप भी हुआ, अगर प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव नेगेटिव में भाग जाएगा, प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है तो ऊपर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, मुझे पता है कि इसको मुझे आपको अलग थोड़ा सा अलग किस्म में बताना पड़ेगा। दो लोग हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। राम बहुत बड़ा प्लेयर है, श्याम रिटेल प्लेयर है। राम अपने हिसाब से मार्केट चला रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट के अंदर मैं ही सबसे बड़ा नेता हूं, और उसने क्या किया, मार्केट को खूब नीचे गिराया। अब श्याम बेचारा रोज फंसते आया, लेकिन श्याम को पता है कि कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। होता ऐसा है कि बाहर के सभी मार्केट बहुत अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, बुलिश हो जाते हैं, सारी चीजें बॉटम आउट हो जाती है। अब वहां पर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है गैप अप गैप डाउन। राम को पता है कि भाई मैंने 500 करोड़ लगाए हैं और राम को लग रहा है कि मार्केट कल तो निगेटिव खुलेगा, लेकिन गलती से अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो जो राम का पैसा वो तो आधा हो गया। 300-250 पॉइंट का मतलब है डीके के साथ या सेल करके गया तब भी आधा हो गया, आपका लॉस ज्यादा हो गया। तो वहां पर जो राम होगा वो अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा, वो सोचेगा कि अब भाई अब लॉन्ग हमने शॉर्ट किया है, यहां पर शॉर्ट ना करके अब लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। वो तभी फिर से शॉर्ट करेगा जब मार्केट खुलते ही बहुत धड़ाधड़ नीचे आने लगे, यानी राम को और बहुत सारे लोग ज्वाइन कर ले। तो गेम किसका है समझ गए आप, ये सारा का सारा गेम किसका है, ये सारा का सारा गेम है गेम ऑफ इफिशियंसी का। ये सारा का सारा गेम किसका है, गेम ऑफ इफिशियंसी का। जो जितना इफिशियंट होगा वो मार्केट को उतना कंट्रोल करेगा। अब यहां पर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट गैप अप खुला या सिग्निफिकेंट गैप डाउन खुला, आपको दूसरी चीज क्या वेट करनी है, आपको तीसरा चीज यहां पर करना है, या तो आप हेज कर दो मार्केट को 9.15 पे, जैसा आज हम लोग हेज ग्रुप में दिए थे। हेज ग्रुप नहीं ज्वाइन किया मेरे भाई तो बहुत मुश्किल से आपका पैसा बचेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन करो। हर दिन 9.15 पे मेरे साथ एक पोजीशन बनाओ, एकदम इज्जत के साथ उसको बुक करो। या तो आप वेट करो, वेट कब तक करना है, अनटिल एंड अनलेस फ्रेश कन्वर्जन नए स्टार्ट हो। अब फ्रेश कन्वर्जन कब स्टार्ट होगा, जब नए ओवाई बनेंगे, क्योंकि 9:15 से लेके क्या होता है 9:15 AM से लेके 9:30 AM तक जो प्रीवियस डे की डेटा होते हैं वो सेटल होते हैं। लोग अपनी पोजीशन को स्विफ्ट करते हैं, या तो मान लीजिए पोजीशन को यहाँ पर रीसाइज करते हैं, या तो शिफ्टिंग अलग तरीके से करते हैं, जैसे पोजीशंस को मैनेज करते हैं। तो आपको 9:30 बजे तक वेट करना है। अब 9:30 बजे के बाद आपकी असली कहानी शुरू होगी। क्या करना है आपको, एक टूल बता रहा हूं आपको, ये टूल याद रखिएगा, इस टूल का नाम है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट आपको यूज करना है, ध्यान रहिए। फिब रिट्रेसमेंट तभी आप यूज करेंगे जब मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट गैप अप होगा। सिग्निफिकेंट गैप अप के साथ ही आप काम करेंगे। यहां पर सिग्निफिकेंट गैप अप होगा तो आप प्रीवियस डे को या प्रीवियस चार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, जो प्रीवियस डे होगा और जो प्रीवियस चार्ट होगा उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी आपके फिब के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, फिब लेवल्स जो भी होंगे वो इंट्राडे के बेसिस पर यूज होंगे। अब ये इंट्राडे बेसिस क्या होता है इसके बारे में सुनिए। आज के बाद आपको कभी भी गैप अप गैप डाउन में दिक्कत नहीं होगी, बस मेरी बातों को फॉलो करना। आपको FIIs DIs का डेटा यहीं पर मिलेगा, IITN trader.in, यहां पर ही आपको FIIs DIs के डेटा मिलेंगे। रोज चेक कर लीजिएगा, तभी जाके ट्रेड करिएगा। अब फिब के लेवल को कैसे लगाना है, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मैं आपको यहां पर फिब के लेवल्स को लगाकर दिखाता हूं, जरा गौर करना, एक एक चीज को देखिएगा आप यहां पर, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी से साथ मजा भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ट को इवेल्युएट करेंगे। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं पहले ये देख लीजिए, ये मार्केट का कंडीशन है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी हमने जो पोजीशन लिया था 25 क्वांटिटी में, वो 536 पे चला गया। तो अपने आप में मार्केट काफी आज बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 5 मिनट का ग्राफ लगा देंगे। 5 मिनट का ग्राफ लगा दिए, रीसेट चार्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखो, ये चार्ट आपके लिए कोई मतलब का नहीं रह गया, क्योंकि ये जो गैप अप है ये 300-250 प्लस पॉइंट का गैप अप है, 300 कुछ पॉइंट का गैप अप है, तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया क्लोजिंग बिहेवियर पे। तो हम क्या करेंगे, हम 9:30 बजे के बाद आएंगे मार्केट के अंदर, यहां पर जाएंगे, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूं। अब देखिए यहां पर आपको क्या उठाना है, यहां पर फिब रिट्रेसमेंट उठाना है। अगर मार्केट गैप अप खुला है तो या तो वो ऊपर से नीचे जा रहा होगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा, या तो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उठाना है मार्केट में, ये चीज आपको उठानी है 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक कैंडल, या मान लो जो भी आपका एक नॉर्मल डे बिहेवियर होगा कि भैया मुझे 10:30-9 बजे तक आना है, आपने लगा दिया, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। लो
ये एक्सटेंड हो गया। जो भी रिसेंट आपका हाई बना है, जैसे मेरा मान लो ये वाला हाई मान रहा हूं मैं, 2 कैंडल मान रहा हूं, ये 9:15 हो गया, 9:30 बजे वाला कैंडल हो गया, ठीक है, ये वाला ये हाई। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से करूंगा और इसके सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाकर मैं सारी चीजों को हटा दूंगा, जो जो मैं हटा रहा हूं उसको कंसीडर कर लीजिएगा आप लोग। सब मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको यहां पर लगा के रखनी है। अब यहां पर वापस आओ, अब यहां पर वापस आओ। अब मार्केट के अंदर आपको बिहेवियर क्या देखना है वो दिखा रहा हूं मैं। देखो, समझना एक एक चीज को। मार्केट के अंदर हमने क्या किया, हमने पेशेंसली वेट किया। मार्केट यहां पर गैप अप हुआ, गैप अप के बाद मार्केट गया, तो क्या मार्केट में हर पॉइंट पर आप खरीद लोगे? नहीं, क्योंकि यार देखो 9:15 से लेकर मैं आपको बता रहा हूं 9:15 AM से लेकर 9:30 AM के बीच में बहुत ज्यादा सेटलमेंट होता है, तो छोड़ दो उसको। अब आपने क्या किया, आपने फिब लगा लिया। आपको समझ में आ रहा है कि एक सपोर्ट का लेवल ये बन गया मेरे पास, एक सपोर्ट का लेवल ये बन गया। जो 0.5% की इफिशियंसी होती है उसको कहा जाता है 50%। अब 50% का मतलब ये हो गया कि ये एक तगड़ा, जिसको कहते हैं ना कि तगड़ा सपोर्ट लेवल है। तगड़ा सपोर्ट लेवल पे हमेशा आपको क्या करना है, प्लान फॉर बाई, ठीक है, प्लान फॉर बाई। और अगर मार्केट, यही उल्टा समझा रहा हूं आपको, उल्टा देखिए कैसे होगा। मान लीजिए मार्केट खुला गैप अप लेकिन नीचे आने लगा, अब मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा कैंडल बना, आपको क्या करना है, ये 0.5 प्लान फॉर सेल ऑफ, प्लान फॉर पुट साइड, और इधर ये 0.5 का लेवल नीचे आ रहा, प्लान फॉर कॉल साइड। बहुत इजी वे में बता रहा हूं। रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर लेना एकदम। कुछ भी गलत, अच्छा गलत और सही नहीं होता है ट्रेड में कि आपने कॉल लिया तो पुट लेना चाहिए, पुट लिया तो कॉल लेना चाहिए। प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है, लॉस हो गया तो कितना लॉस हुआ वो बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट। वापस आइए, अब आप यहां पर पहला मौका आपको मिला, यहां पर भी आप ले सकते थे एक टारगेट। देन मार्केट के अंदर अगर आपसे ये छूटा तो फिर आप सेकंड वाला ले सकते थे, अगर ये छूटा तो फिर आप 0.382 पे ले सकते थे, ये छूटा तो भैया अल्टीमेट है। जो वेट कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा वेट करते रहते हैं कि यार इतने हाई प्राइस पर मैं कॉल नहीं लूंगा, इतने हाई प्राइस पर नहीं लूंगा, प्राइस नीचे आएगा फिर से उसको उठाया जाएगा। तो वही सेम सिनेरियो देखिए यहां पर रिपीट हो रहा है। 0.5 के नीचे मार्केट को आने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब हर एक एक सपोर्ट पर मार्केट को बायर बैठे हैं, बायर बैठ के इसको लेंगे। 1 मिनट में आपने ट्रेंड पहचान लिया, खत्म बात। अब देखिए जी, अगर अब यही चीज यहां पर हो जाए, यानी मान लो मार्केट ने पहला तो नजारा दिखाया खूब अच्छे बाइंग का, अब मान लो जो खरीदने वाले बहुत तेज बिक्री करे, आपको ना कहीं पर भी नहीं लेना है। 0.5% के ऊपर आके अगर 5 मिनट की निगेटिव कैंडल क्लोज की मेरे भाई, 5 मिनट की निगेटिव कैंडल क्लोज कर दी, इसका क्या मतलब है पता है कि यार इनकी औकात यहां से यहां तक ले जाने की थी, लेकिन 0.5 को बचा नहीं पाए लोग। यानी अगर ये 100 रुपए से यहां पर इन्होंने 200 रुपए का प्रॉफिट देखा तो अब वो आधा हो गया। तो अगर इनकी इफिशियंसी होती थी यहीं से फिर से ऊपर ले जाते, लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। 5 मिनट का कैंडल देखो, रिटेस्ट करो, इसका अपर एसएल लगाओ, पुट ले लो, खत्म बात। तो सारा गेम मार्केट का, लेकिन तब तक आप पुट नहीं ले सकते हो जब तक मार्केट इस रीजन में घूम रहा है। ये जैसे 0.4 का सपोर्ट हो गया, ये हो गया 0.3 का सपोर्ट, ये 0.4 का सपोर्ट, मार्केट ऐसे ऐसे करके आपको परेशान करेगा। अब मार्केट के अंदर आपका ये हाई है, आप अपने फिब को यहां से यहां लगा सकते हैं लंबे डेटा के लिए। जैसे अगर मैं इसको अब लंबे डेटा के लिए, मान लो मुझे अभी ट्रेड करना है, ठीक है, मान लो मुझको अभी ट्रेड करना है, चलो मैं आपके सामने क्विक स्कैल्प करता हूं, ठीक है, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, मान लो मुझको ये रहा मेरा हाई, ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि सौरभ भाई ये मार्केट है, ये मार्केट के अंदर एक इंटरनल सपोर्ट मार्केट यहां बनाया है, तो ये लो मैं एक इंटरनल सपोर्ट इसका बना दिया मार्केट का, ठीक है, और मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये है, यहां से मार्केट टप्पा खा रहा है, तो चलो भैया ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, लो जी ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। और क्या चीज मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, मेरे को यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन है इसको मैं नीला कर हरा कर दे रहा हूं, ठीक है, ये लाइन के अंदर मार्केट घूम रहा है। दूसरी जो चीज है, मुझे कहां पर कॉल फिर से सोचना है बाई करने का, इस लेवल पर, ये लेवल एक कॉल बाइंग का हो गया, ये लेवल एक कॉल बाइंग का हो गया, ये 2 लेवल्स मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए बना के। डन है, आपको समझ में आ गया कि सौरभ भाई 2 ऐसे लेवल्स है। अब मार्केट के अंदर ट्रेड कहां नहीं करना है, देखो ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है ये एक आपके लिए क्या है, एक इनवैलिड रीजन है, क्योंकि मार्केट बहुत देर से यहां समय बिता रहा है, तो यहां पर आपको नो ट्रेड होगा, इंतजार होगा, नो ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर देखोगे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है,
एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार, तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बना सकता है। तो ये सारी चीजें देखो, जब तक आप ट्रेड में ना हर चीजें सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, और चार्ट आपका दोस्त है, चार्ट के सहारे अपनी दोस्ती करिए। अब मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट ये टूटेगा ना, देखो कैसे होगा मार्केट के अंदर, देख लेना आप, पोस्ट वीडियो में देख लेना। ये सपोर्ट टूटेगा, मार्केट फिर से यहां पर करेगा, फिर से टूटेगा तो मार्केट फिर से यहां पर करेगा, और ये फाइनली टूटेगा तो मार्केट यहां तक पहुंचेगा। लेकिन अब मार्केट के अंदर 2 बज चुका है, 2 बज गए तो कितना ही लोग यहां पर प्रेशर डालेगा। तो मे भी मार्केट यहां पर थोड़ा बहुत झुलाए, और अगर इसको फिर से ये ब्रेक करता है, देखो इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट पे कॉल लो, ये बीटीएसटी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर सपोर्टर बहुत है, बायर बहुत है। तो अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया, गैप अप और गैप डाउन के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि भाई आपको एक अच्छा सा सेटअप देने को। आप लोगों को अगर पसंद आया होगा, मुझे पता है अल्टीमेटली आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और कमेंट तो आप भर भर के करोगे। यह है एपिसोड नंबर 7। एपिसोड नंबर 7 किसका? यह है बिगिनर सीरीज का एपिसोड नंबर 7। आपको एक काम करना है, 1 से लेके 6 सारे एपिसोड देखने के बाद आपको देखना मजा नहीं आ गया, आपको इतना क्लियर तरीके से मैं समझा दूंगा इसमें कि कभी किसी और की वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एपिसोड नंबर 7 में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे गैप अप को समझें, कैसे गैप डाउन को समझें, ठीक है, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, कैसे हम लोग फिब का यूज करके यहां पर ट्रेड लें, और लास्ट टू लास्ट चीज कैसे हम लोग डेटा को भी स्टडी करें, क्योंकि डेटा भगवान है, चार्ट भगवान है, यही सारी चीजें काम करती है मार्केट के अंदर, बाकी सब चीजें बकवास है। तो देख लो आपके सामने है, इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर उठेगा। तो अभी क्या है, अभी मार्केट सेटल्ड हो चुका है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करके हट चुके हैं, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना चल रहा है, वो भी हमारा चलने लग चुका है 7 लाख के आसपास, सेम वही ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसको करते एग्जिट, होल्ड करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आज के लिए इतना काफी है जो प्रॉफिट अपने पास आया। मुझे पता है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, प्लीज सपोर्ट बनाए रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।